Hello all, myself Suyog Chachad. Today I am talking about the stock market trading. So this video I have made for the how you can become a stock market trader and इससे आप आत्मनिर्भर कैसे बन सकते हो। ठीक है, आत्मनिर्भर मीन्स आप खुद अकेले ट्रेड करोगे स्टॉक में, खुद पैसा कमाओगे। ठीक है, तो अगर आप अच्छे से ट्रेड करना सीखोगे तो आपको कोई जॉब की या दूसरे कोई बिजनेस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके, तो हमारा ऑब्जेक्टिव है कि हर एक बंदा जो स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट रखता है उसको आत्मनिर्भर बनाना है, वो खुद पैसा कमाएगा। ओके, तो हम मिलियन बैंक्स कंसल्टेंसी प्राइवेट लिमिटेड से हम बात कर रहे हैं। ये हमारी खुद की कंपनी है जिसमें हम फाइनेंशियल प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन, फाइनेंशियल प्लानिंग एंड स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग के वर्कशॉप्स रन करते हैं। हम पोर्टफोलियो मैनेजमेंट भी अभी चालू करने वाले हैं। वी आर ऑल्सो सेलिंग डिमैट अकाउंट्स, म्यूचुअल फंड्स एंड वेरियस इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स. This workshops is dedicated only for the stock market trading. So सबसे पहले सवाल आता है कि हम इन्वेस्ट क्यों करते हैं। सबसे अपने पास अगर एक्स्ट्रा कैपिटल है या एक्स्ट्रा पैसा पड़ा है तो वो हम कहीं पे तो इन्वेस्ट करके उससे कुछ रिटर्न बना सकते हैं जिससे अपनी पैसे बढ़ते हैं। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग बोलते हैं ना, पैसा पैसे को खींचता है, तो वैसा ही वी हैव टू इन्वेस्ट फर्स्ट। इन्वेस्ट करने के बाद ही हमें ये ज़्यादा रिटर्न्स मिल सकते हैं। दूसरा, एक क्रिएट वेल्थ, हम लोग लॉन्ग टर्म के वेल्थ क्रिएशन पे फोकस करते हैं। तीसरा, हमारे कुछ लाइफ के गोल्स होते हैं, जैसे बच्चों का एजुकेशन है, खुद का रिटायरमेंट है या घर लेना है, गाड़ी लेना है, उसके लिए हम लोग पैसा बचाते हैं और इन्वेस्ट करते हैं। फोर्थ, मेक अ प्रोविजन फॉर अ अनसर्टेन फ्यूचर, मतलब अगर कुछ अनसर्टेनिटीज अपने लाइफ में आते हैं, जैसे मेजर हॉस्पिटलाइजेशन या सडन डेथ ऑफ द अर्निंग पर्सन, तो वो जो प्रोविजंस है अपनी फैमिली वो फाइनेंशियल क्राइसिस से बच सके। ठीक है, तो या फिर फाइनेंशियली प्रोटेक्टेड रहे अर्निंग पर्सन के डिमाइसेस के बाद, तो ये पैसा काम में आएगा, तो इसीलिए हम लोग इन्वेस्ट करते हैं। ओके, सो इन्वेस्ट करने के टाइम हमें ये भी देखना है इन्फ्लेशन क्या होता है। इन्फ्लेशन मतलब महंगाई। महंगाई मतलब क्या, हर साल जो चीज़ों के दाम बढ़ रहे हैं या सर्विसेज के दाम बढ़ रहे हैं हर साल, उसे हम लोग बोलते हैं महंगाई। तो ये महंगाई के भी एक रेट है कि क्या रेट से वो बढ़ती है। अगर आप नीचे का चार्ट देखोगे तो आपको समझ में आए कि 3-4% से लेके ये 7.5-8% तक महंगाई जा सकती है या इससे भी ज़्यादा हो सकती है। ओके, पर हम सभी चीज़ों को एक साथ देखेंगे या सभी सर्विसेज प्रोडक्ट्स को एक साथ देखेंगे तो एवरेज महंगाई का जो रेट है हर साल का वो 7 से 8% के आसपास आता है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि हम लोग एक देखेंगे कि 100 रुपये की आज की जो चीज़ हम लोग 100 रुपये में खरीद रहे हैं, वही चीज़ हमें अगले साल 107 या 108 रुपये दे के खरीदनी पड़ेगी। ओके, बट वही जगह पे आपकी इन्वेस्टमेंट भी वैसे बढ़नी चाहिए या आपकी अर्निंग पावर भी वैसे बढ़नी चाहिए, जिससे आप अगले साल ये 100 रुपये की चीज़ आज 100 रुपये की अगले साल 107 या 108 रुपये की हो जाएगी, उसको आप खरीद सकोगे। मतलब आपकी परचेसिंग पावर बढ़नी चाहिए, आपके रिटर्न्स भी उसके हिसाब से होना चाहिए। तो इससे आपको समझ में आ गया होगा कि जो रिटर्न्स हमें मिलने वाले अपने इन्वेस्टमेंट पे, ये हमारे इन्फ्लेशन से थोड़ा ज़्यादा ही होने चाहिए। नहीं तो क्या होगा, चलो कंसिडर करते हैं ये कुछ मैंने इन्वेस्टमेंट व्हीकल जिसमें हम लोग जनरली इन्वेस्ट करते हैं, जिसके रिटर्न्स भी मैंने दिए कि आज इसके रिटर्न्स क्या चल रहे हैं। तो सपोज फिक्स डिपॉजिट जो बहुत लोगों का फेवरेट प्रोडक्ट है, फिक्स डिपॉजिट क्यों, तो रिस्क कम है, रिटर्न्स गारंटेड है। ठीक है, चलो अच्छी बात है, तो हम लोग फिक्स डिपॉजिट में पैसे रख दिए तो 6 से 7% आजकल रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है। तो पकड़ के चलते हैं कि 7% का इंटरेस्ट एफडी पे मिल रहा है और 7% का इन्फ्लेशन चल रहा है। इसका मतलब आज अगर 100 रुपये मैं एफडी में रखता हूँ तो वो एफडी का 100 रुपया एक साल के बाद मुझे 107 रुपये मिलेगा। बट वही टाइम पे अगर 100 रुपये कुछ चीज़ मुझे आज परचेस करनी है, वही चीज़ अगले साल वो 107 रुपये की हो जाएगी। तो मुझे एक बात बताइए कि अगले साल ये जो 100 रुपये बढ़ के 107 होने वाले हैं और वही ये चीज़ की जो प्राइस है वो भी 107 होने वाली है, तो हमारा पैसा बढ़ा क्या? तो आंसर है नहीं, हमारा पैसा नहीं बढ़ा है यहाँ पे, क्योंकि हमारी परचेसिंग पावर ही नहीं बढ़ी है। चलो, अगर
कैलकुलेशन में देखते तो 100 रुपये का 107 हो गया है, बट वो 107 रुपये में हम लोग वही चीज़ बाय कर सकते हैं, ना कि कुछ एडिशनली कुछ चीज़ें हम लोग बाय कर सकते हैं। तो ये कुछ रिटर्न्स है, तो ये रिटर्न से आपको समझ में आएगा कि कौन से प्रोडक्ट में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। तो सबसे वर्स्ट प्रोडक्ट है लाइफ इंश्योरेंस ट्रेडिशनल प्लान। ठीक है, कि आप सोचिए ट्रेडिशनल लाइफ इंश्योरेंस प्लान्स में, जैसे एग्जांपल मैं देता हूँ कुछ कंपनीज का, जैसे जीवन आनंद पॉलिसी है, या कुछ अलग अलग प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज की पॉलिसीज़ है। तो ये पॉलिसीज में जो रिटर्न्स आते हैं ना, वो 4 से 7% के ऊपर नहीं होते, और करंट ईयर रिटर्न आप देखोगे तो 4 से 6% के आसपास ही रहेंगे। तो मुझे बात बताइए, 7% का अगर अपना इन्फ्लेशन है, आपको ये 4 से 6% लेके क्या करने वाले हो आप? तो हमें कुछ अलग चीज़ें ढूंढनी चाहिए जहाँ पे हम ज़्यादा रिटर्न्स निकाल सकते हैं। तो आप बाकी के 4 प्रोडक्ट पे आप फोकस करिए, जैसे इक्विटी शेयर्स, या इक्विटी म्यूचुअल फंड्स, या रियल इस्टेट, गोल्ड। इस पे भी लोग बहुत फोकस करते हैं। अभी पहले गोल्ड की बात करता हूँ। गोल्ड का रिटर्न भी हम देख सकते हैं कि लास्ट 10 सालों में 9 to 10% है, करंट ईयर 20% है। बट मैं ये नहीं बोलता कि अगले साल भी मुझे 20% ही मिलेगा। अगले साल मुझे निगेटिव रिटर्न भी मिल सकता है, क्योंकि ऑलरेडी गोल्ड बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, तो कहीं तो निगेटिव आ सकता है। एट द सेम टाइम रियल इस्टेट कुछ एरियाज में रियल इस्टेट के रेट्स रिटर्न निगेटिव है। क्यों निगेटिव है? क्योंकि वो जगह के प्राइस बहुत नीचे आ गए, क्योंकि बायर्स ही नहीं है। ओके, ऑन एन एवरेज रियल इस्टेट 15% रिटर्न देता है 10 साल के आसपास, बट करंट ईयर रिटर्न 5% से 10% आए हैं, और वो और भी कम हो सकते हैं अगले कुछ सालों में। ठीक है, तो मैं ये बात कर रहा हूँ कि अभी हमें अगर कंटिन्यूस रिटर्न देने वाला अगर कोई प्रोडक्ट ढूंढना है, तो उस पर कैसे फोकस करें। तो ये वर्कशॉप है पूरा इक्विटी शेयर ट्रेडिंग, प्लस इसमें आप कमोडिटी भी कर सकते हो, आप करेंसी ट्रेडिंग भी कर सकते हो। तो डेली पैसे कैसे बनाया जाए, लॉन्ग टर्म वेल्थ कैसे क्रिएशन किया जाए यूजिंग इक्विटी शेयर्स, वो हम लोग यहाँ पे फोकस करने वाले हैं। सो उस इन्वेस्टमेंट का पहले एक बेसिक कंसेप्ट हमें समझना है कि 10 साल में हम कोई पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो उसका कितना हो सकता है। ओके, तो यहाँ पे मैंने कुछ रेफरेंस रेट लिए कि अगर 100 रुपया मैंने 6% पे इन्वेस्ट किया तो उसका 180 रुपया होगा। वही अगर 8% पे मिला तो 10 साल के बाद 215 रुपया होगा, 10% पे 260, एंड सो ऑन। बट अगर हम लोग देखते हैं कि स्टॉक मार्केट या शेयर मार्केट का अगर ऑन एन एवरेज रिटर्न निकालते हैं 10 साल का, तो 12 से 15% का रिटर्न मिलता है। मतलब 100 रुपया आज अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो वो 100 रुपये का 3 टाइम्स होगा, मतलब 300 रुपया होगा 10 साल के बाद, अगर 12% का रिटर्न आता है तो, और 15% का रिटर्न आता है तो 404, मतलब 4 गुना आपका पैसा हो सकता है अगले 10 सालों में। बट वही जगह पे आप एफडी में अगर पैसा रखते हो तो वो डबल भी नहीं होगा अगले 10 सालों में। तो आपको सोचना है कि आपको कहाँ पे इन्वेस्ट करना है आपका पैसा। आपको शेयर मार्केट में रखना है, या आपको एफडीज में रखना है, जहाँ पे आपको डबल भी मुश्किल से होगा, बट शेयर मार्केट में 3 to 4 टाइम्स होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा है। ओके, तो हमारा ये जो कंसेप्ट है आत्मनिर्भर और बिकम आत्मनिर्भर, वो मोदी जी के आत्मनिर्भर भारत अभियान से आया है। हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने ये अच्छा कैंपेन वो रन कर रहे हैं यहाँ पे, और वही सोच लेके हम यहाँ पे आए हैं कि हम हर एक इंडिविजुअल को आत्मनिर्भर बना सकते हैं। हम उनको ट्रेनिंग देंगे, बाकी का काम तो उनको ही करना है, बट हम ट्रेनिंग इस तरह से देंगे कि वो खुद अपने डिसीजन ले सकते हैं, खुद बाय कर सकते हैं, खुद सेल कर सकते हैं, और वो भी प्रॉफिट में। ये नहीं बोलता कि लॉस नहीं होगा, लॉस होगा, बट एट द एंड ऑफ द मंथ आप प्रॉफिट में ही रहोगे। ओके, तो आत्मनिर्भर क्यों बनना है? सबसे पहला सवाल है आत्मनिर्भर क्यों बनना है। अभी की आप करंट सिचुएशन देख रहे हो, जैसे कोविड के वजह से पिछले 3 महीने से लॉकडाउन चल रहा है, हम ना बाहर जा सकते हैं, तो हमारा जो सैलरीड पर्सन है उनका सैलरी कट डाउन हो चुका है, या बहुत लोगों के जॉब चले गए हैं, उनके पास कोई दूसरा इनकम सोर्स नहीं है। और बिजनेस पर्सन है, उनके शॉप्स तो पहले पिछले 3-4 महीने से बंद है, तो वो भी सोच रहे हैं कि पैसा कहाँ से कमाएं। ऊपर से लोन्स चल रहे हैं, तो उसके पेमेंट्स या जो भी किस्तें हैं, या हफ्ते बोल सकते हैं हम लोग उसको, वो ईएमआईस कैसे पे करेंगे। तो ये कंडीशन है हर एक के ऊपर कि यार पैसा कहाँ से जनरेट करे, और कैसे ये हमारा डेली खर्चा निकाले। ठीक है, तो और दूसरी चीज़, टेक्नोलॉजी दिन ब दिन चेंज होती रह रही है। ठीक है, तो आप अगर कोई जॉब, जो आईटी वाले लोग हैं उनके लिए खास मतलब कि उनकी जो टेक्नोलॉजी है वो हर साल में चेंज होती रहती है।
तो देर इज़ हेवी चांसेस और देर आर हेवी चांसेस दैट कि उनके जॉब जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अगर उनका स्टडी अगर आउटडेटेड हो जाता है या उनकी जो एजुकेशन है वो आउटडेटेड हो जाती है, तो दे हैव टू अपग्रेड देयर सेल्फ। अगर वो नहीं होता है देन दे मे लूज अ जॉब। और अगर ये कोविड के चलते, या दूसरी चीज़ है कि इंडो चाइना वॉर एंड यूएस चाइना ट्रेड वॉर बोल सकते हो, या और कुछ चीज़ें, तो ये भी एक बहुत इम्पैक्ट ला सकता है कि अगले 1-2 साल में बहुत सी स्लो डाउन, इकोनॉमी स्लो डाउन हो सकती है। तो ये केसेस में बहुत से जॉब्स जा भी सकते हैं, सैलरी कट डाउन और भी हो सकती है। तो आपको आत्मनिर्भर बनना है तो आपको ये चीज़ सीखनी पड़ेगी। ओके एंड तो आपका ये नेक्स्ट सवाल होगा कि तो स्टॉक मार्केट ही क्यों, बाकी क्यों नहीं। मेरा सबसे पहला सवाल है कि जब कोविड था, कोविड का जो लॉकडाउन था, ऑलमोस्ट सभी मार्केट बंद थे, बट स्टॉक मार्केट ये एक ही था जो फुल फ्लेज चालू था। ठीक है, फुल फ्लेज चालू था, और इसमें कोई स्टॉप नहीं आता है ना स्लो डाउन आता है। आप डेली पैसा बना सकते हो। इसीलिए मैंने पहला पॉइंट डाला यहाँ पे, फाइनेंशियल फ्रीडम। आप इनकम जनरेट डेली बेसिस पे भी कर सकते हो, या आप लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन भी कर सकते हो। आप दोनों चीज़ भी साथ में कर सकते हो। बेटर रिटर्न्स दैन अदर असेट, यस डेफिनेटली इसके ऊपर के जो रिटर्न्स है वो बहुत अच्छे बन सकते हैं अगर आपने अच्छे से डिसीजन लेके इन्वेस्ट किया तो। ऊपर से इसका टैक्सेशन है वो कंपेयर टू अदर इंस्ट्रूमेंट कम रहता है। ठीक है, टैक्स होता है बट कम रहता है। लिक्विडिटी, लिक्विडिटी मतलब क्या है, मैं जब चाहे ये पैसा जो इन्वेस्ट किया है वो निकाल सकता हूँ। ठीक है, मतलब वर्किंग डे होना चाहिए, आज ही मैंने मुझे विड्रॉ करना, तो आज का जो रेट चल रहा है वो रेट पे मैं एग्जिट कर सकता हूँ। ओके, फिर मार्केट तो कंटिन्यूस फंक्शनिंग है, मंडे टू फ्राइडे चलता ही रहता है। ओके, तो स्टॉक मार्केट के साथ हमारे पास करेंसी मार्केट भी है और कमोडिटी मार्केट भी है। तो पहले अगर आप स्टॉक मार्केट में अगर कंफर्टेबल हो जाते हो देन यू कैन स्टार्ट वर्किंग ऑन करेंसी एंड कैपिटल मार्केट, सॉरी कमोडिटी मार्केट। ओके, अपॉर्चुनिटीज, डेली अपॉर्चुनिटीज आती रहती है, डेली। ओके, कंटिन्यूस अपॉर्चुनिटीज आती रहती है। और डेली मतलब क्या, हर 1 घंटे में या हर 15-20 मिनट में आपको अपॉर्चुनिटी कहीं ना कहीं तो मिल ही जाएगी। ओके, नेक्स्ट, इंफॉर्मेशन सब जगह पे अवेलेबल है, पब्लिकली अवेलेबल है हर एक कंपनी के स्टॉक की इंफॉर्मेशन। देन इजी एक्सेस यूजिंग डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट, आप आराम से ये स्टॉक में, करेंसी में या कमोडिटी में ट्रेड कर सकते हो। ट्रांसपेरेंसीज, हर एक ट्रांजैक्शन में ट्रांसपेरेंसीज आपको दिखती है, आपको क्या रेट पे आपने बाय किया है, क्या रेट पे आप सेल करोगे, तो हर एक प्रॉफिट लॉस सब आपको दिखता है। इवन चार्जेस भी, कि आपके कितने चार्जेस कटे, ब्रोकरेज कितना कटा है, ओके, टैक्सेस कितने गए, वो सब आपको यहाँ पे ट्रांसपेरेंट है। ओके, और वो मंथली का अवेलेबल है आपके डीमैट ट्रेडिंग अकाउंट में, आपको हर रिपोर्ट आपको इमीडिएट मिल जाएगा। नेक्स्ट, तो ऑप्शंस क्या क्या है पैसा बनाने के। स्टॉक मार्केट में पैसा बनाने के बहुत से ऑप्शंस है। तो सबसे पहले अगर इन्वेस्टर बनना है, जिसको अगर इन्वेस्टर बनना है या शॉर्ट टर्म ट्रेडर बनना है, वो क्या करेगा, स्टॉक बाय करके होल्ड करेगा, उसको हम लोग बोलते हैं डिलीवरी। ओके, तो लॉन्ग शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म आप होल्ड कर सकते हो, मतलब 2-3 दिन से आप कितने भी साल तक होल्ड कर सकते हो आपका स्टॉक या शेयर्स। नेक्स्ट है आईपीओ। आईपीओ प्रोसेस क्या होता है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, जहाँ पे कोई भी कंपनी को कैपिटल रेज करना है, मतलब उनको पैसा रेज चाहिए कोई बिजनेस एक्सपांशन के लिए या नया कुछ प्लांट डालने के लिए, तो उनको पैसा चाहिए होता है। अब ये पैसा क्या करते हैं, वो तो एक तो बैंक से जमा कर सकते हैं, नहीं तो खुद का फंडिंग यूज़ कर सकते हैं, बट उनको बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए होता है तो ही वो पब्लिक के पास आती है और पब्लिक से ये पैसा मांगती है। तो बट पब्लिक को ये पैसे के अगेंस्ट वो क्या करती है, कंपनी की पार्शियल ओनरशिप देती है। मतलब ये शेयर जो होता है वो एक्चुअली एक ओनरशिप ही होती है। आप वो कंपनी, अगर आप एक कंपनी के 10 शेयर बाई किए तो वो 10 शेयर का जो इक्विवेलेंट कंपनी का हिस्सा है वो आप उसके ओनर हो, ऐसा हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट एफपीओ होता है, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। लेट्स से कंपनी को अभी कंपनी आईपीओ लेके आई, फिर कुछ साल बाद उनको लगा नहीं और हमें पैसा चाहिए कुछ अलग प्रोजेक्ट्स के लिए, तो वापस कंपनी मार्केट में आती है। और इसके बहुत से टाइप्स है, जैसे बोनस, सॉरी नॉट बोनस, राइट्स इशू वगैरह, तो वैसे बहुत से टाइप्स है, तो उससे भी कंपनी अपने फंड रेस करती है। ओके, तो यहाँ पे आपको स्टॉक्स बाय करके होल्ड करना है कुछ पीरियड के लिए, और उसके बाद आप सेल कर सकते हो, जब भी चाहे आपको सेल कर सकते हो। इसके लिए लिक्विडिटी है, आप जब भी चाहे बाय कर सकते हो, जब चाहे सेल कर सकते हो। नेक्स्ट इंट्राडे। इंट्राडे मतलब क्या है कि डेली बेसिस पे आप यहाँ पे
बाय एंड सेल कर सकते हो, या सेल एंड बाय। अभी आपने देखा पहला जो था डिलीवरी, जहाँ पे मैंने बोला था स्टॉक बाय करके रखो एंड होल्ड करो, मतलब यहाँ पे आपका डायरेक्शन अपवर्ड था, मतलब आप लो पे बाय करोगे, हाई पे सेल करोगे। बट इंट्राडे में आप दोनों चीज़ कर सकते हो, मतलब आप बाय करके सेल कर सकते हो, मतलब बाय एट लो एंड सेल एट हाई, या फिर आप उल्टा कर सकते हो, सेल एट हाई एंड बाय एट लो। ओके, ये चीज़ भी आप कर सकते हो इंट्राडे में। और आपको और दो ऑप्शंस मिलते हैं, BTST एंड STBT। BTST होता है बाय टुडे एंड सेल टुमारो। आपको लगता है कि कोई शेयर आज बहुत नीचे आया और कल अच्छे से ये थोड़ा ऊपर जा सकता है, तो आप शॉर्ट टर्म प्रॉफिट यहाँ पे कमा सकते हो। तो आज आपने बाय किया और कल आपने बेच दिया। तो सिमिलरली आप STBT भी कर सकते हो, जो सेल टुडे, अगर आपको लगता है कोई स्टॉक बहुत ही ऊपर गया है तो आज इसको सेल करते हैं, कल ये थोड़ा नीचे आएगा तो वापस नीचे पे बाय कर लेंगे। तो ये भी आप कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट ट्रेडिंग इन डेरिवेटिव्स। अब ये डेरिवेटिव्स होते हैं फ्यूचर्स एंड ऑप्शन। फ्यूचर्स एंड ऑप्शन आपको स्टॉक्स के मिलेंगे, इंडाइसेस के मिलेंगे। इंडाइसेस मतलब अपने निफ्टी, बैंक निफ्टी होती है ना, तो उसके भी आपको ये डेरिवेटिव्स मिलते हैं, फ्यूचर्स ऑप्शंस। फिर आप करेंसी में जा सकते हो, आप कमोडिटीज़ में जा सकते हो। कमोडिटी में आप गोल्ड में ट्रेडिंग कर सकते हो, सिल्वर में कर सकते हो, कॉपर, ओके, इवन क्रूड ऑयल में कर सकते हो। तो ये भी आपको अपॉर्चुनिटीज़ है। और मैं आपको ये सब में बोलता हूँ कि सुबह मार्केट 9 बजे चालू होता है, शेयर मार्केट 3:30 बजे बंद होता है, करेंसी मार्केट 4:30 बजे बंद होता है, और कमोडिटी मार्केट रात को 11:30 बजे बंद होता है। मतलब अगर आपने सोच लिया कि मुझे शेयर मार्केट ही मेरा बिजनेस बनाना है या यही मेरा जॉब बनाना है, तो आप सुबह 9 से लेकर रात को 11:30 बजे तक काम कर सकते हो। दूसरी चीज़, जो जॉब करने वाले लोग हैं वो पार्ट टाइम कर सकते हैं इसको। अगर उनकी मॉर्निंग शिफ्ट है तो वो दोपहर के बाद इसमें काम कर सकते हैं। जिनकी सेकेंड शिफ्ट है, दोपहर की शिफ्ट होती है, तो वो सुबह के टाइम में काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी है, आप 9 to 11:30 के बीच में आप कभी भी ट्रेडिंग कर सकते हो। ओके, तो ये बाकी भी ऑप्शंस अवेलेबल है, हेजिंग, आर्बिट्राज, मार्जिन ट्रेडिंग, प्लस डिविडेंड एज ए इनकम। बहुत लोग डिविडेंड के लिए भी इन्वेस्ट करते हैं बहुत से स्टॉक्स में, ठीक है। तो ये भी ऑप्शंस हैं आपके पास टू मेक अ मनी। नेक्स्ट, तो यहाँ पे मैं आपको एक छोटा सा कंसेप्ट देना चाहता हूँ कि लेमैन स्ट्रैटेजी। लेमैन स्ट्रैटेजी मतलब क्या है कि जिसको शेयर मार्केट का कुछ भी पता नहीं है, अगर उसको शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना है तो कैसे करेगा। तो उसके लिए चलो एक मैंने एग्जाम्पल, मिस्टर ए जो है उसने कुछ एजम्पशंस किए। एजम्पशन क्या है कि मार्केट कोई तो एक डायरेक्शन में जाएगा, ऊपर जाएगा तो नीचे जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, तो सक्सेस रेशियो ऊपर जाने का 50% है, नीचे आने का 50% है। और उसने और एक एजम्पशन किया कि वो जो भी स्टॉक्स होल्ड करेगा वो एक महीने के लिए, मतलब हर एक महीने के 1 तारीख को स्टॉक वो बाय करेगा और 30-31 तारीख को बेच देगा, ठीक है, मैक्सिमम उतना होल्ड करेगा। अभी उसने रूल सेट क्या किए कि एक फिक्स अमाउंट ही वो इसमें इन्वेस्ट करेगा, हर एक स्टॉक में एक फिक्स अमाउंट वो इन्वेस्ट करेगा। और टारगेट रखेगा 10% का, स्टॉप लॉस रखेगा 5%। टारगेट मतलब क्या है कि अगर उसने 100 रुपये में बाय किया है तो 110 में बेचेगा, और अगर वो 95 के नीचे जा रहा है स्टॉक तो वो वहाँ पे एग्जिट कर लेगा। मतलब वो स्टॉप लॉस रख रहा है 5% का, मतलब 5 रुपये नीचे, ओके, या 5% नीचे। और तो ये जो रूल्स है वो स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहा है। तो इससे क्या होगा कि अगर हम लोग मोटा मोटी देखेंगे कि अगर 10 स्टॉक्स में हम लोग इन्वेस्ट करते हैं 10,000 ईच, मतलब अपना कैपिटल है 1 लाख रुपीज़ का, तो 10,000 रुपये हर स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हैं। चलो हमारा सक्सेस रेशो 50% है, तो 50% स्टॉक ऊपर जा रहे हैं, 50% स्टॉक नीचे आ रहे हैं। मतलब 5 स्टॉक ऊपर गए, 5 स्टॉक नीचे आए, 5 स्टॉक में 10% निकला, एंड 5 स्टॉक में 5% का लॉस हो गया। तो अगर मोटा मोटी देखा जाए तो 2,500 का हमें प्रॉफिट हुआ है। कितने पे इन्वेस्टमेंट पे, तो 1 लाख पे, और वो भी एक महीने में। अगर हम इसको 1 साल में कन्वर्ट करेंगे तो अपना जो रिटर्न है वो 30% आएगा। चलो हम कॉस्ट भी कटिंग करते हैं, जैसे टैक्सेस हट गए या ब्रोकरेज चार्जेस हट गए, तो भी हमें 15 से 20% का रिटर्न्स यहाँ पे मिल सकता है लेमन स्ट्रेटजी में, ठीक है। बट यहाँ पे रिस्क भी ज़्यादा हो सकती है। अगर आपका जो लॉसेस है वो अगर मतलब 10 में से 7 शेयर्स भी लॉस में चलते हैं तो आपको थोड़ा सा लॉस आ सकता है, क्योंकि हर महीना तो 50% ऊपर है 50% डाउन नहीं हो सकता। बट ये स्ट्रैटेजी अगर आप यूज़ करते हो तो कुछ ना कुछ आपको प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है। एक महीना प्रॉफिट में रहोगे, एक महीना शायद लॉस में भी हो सकते हो। बट अगर बुलिश ट्रेंड है, मतलब ऊपर ही जा रहा है मार्केट, तो आपको हमेशा ये बेनिफिट दे के जाएगा, ओके। बट आपको आपका
स्ट्रैटेजी को और अच्छे से बनाना है, आपको और अच्छे से आपका सक्सेस रेशो बनाना है, जो 60-80% या 90% तक लेके जाना है, तो आपको कुछ सीखना पड़ेगा। उस क्या सीखना है वो हम बताएंगे। अभी हर एक स्टॉक का एनालिसिस होता है, ओके, हर एक स्टॉक का एनालिसिस होता है। तो ये स्टॉक का भी हो सकता है या करेंसी का होता है। तो यहाँ पे दो टाइप के एनालिसिस, एक फंडामेंटल होता है और एक टेक्निकल। अभी फंडामेंटल आपको नाम में ही समझ में आएगा। फंडामेंटल मतलब क्या है कि जो भी स्टॉक रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है, जितनी भी इंफॉर्मेशन मार्केट में अवेलेबल है, पूरी पढ़ लो। ओके, इकोनॉमी पढ़ लो, इकोनॉमी में क्या चल रहा है, इंडस्ट्री में क्या चल रहा है, वो कंपनी के अंदर क्या चल रहा है, कंपनी की बैलेंस शीट कैसी स्ट्रांग है क्या। तो ये हर एक चीज़, मतलब फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स ऑफ द कंपनी, कंपनी के असेट्स कितने हैं, मार्केट में शेयर क्या है, कंपनी के प्रोडक्ट्स क्या है, सर्विसेज क्या है, उसको डिमांड है क्या, तो ये सभी चीज़ें हमें पढ़नी पड़ती है। और उसके बाद हम डिसीजन ले सकते हैं कि ये स्टॉक में इन्वेस्ट करें या ना करें। उसके अपोजिट है टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल क्या बोलता है, सिर्फ वो प्राइस एक्शन पे फोकस करता है, चार्ट पे, ओनली ऑन द चार्ट। ये चार्ट पे क्या चल रहा है, प्राइस का जो चार्ट होता है ना हर एक स्टॉक का, बस वो चार्ट पे प्राइस क्या दिखा रही है, कहाँ पे मूवमेंट दिखा रही है। तो ये मूवमेंट को हम कैप्चर करते हैं और मूवमेंट के हिसाब से हम प्रेडिक्ट करते हैं कि आगे क्या होगा। ठीक है, हम प्रेडिक्ट करते हैं कि आगे की प्राइस क्या हो सकती है, वो ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी। तो टेक्निकल एनालिसिस इज वी आर वर्किंग ओनली ऑन द चार्ट पैटर्न्स। ओके, अब ये डिफरेंस है, तो डिफरेंस में आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि फंडामेंटल एनालिसिस में हमें पूरा इकोनॉमिक रिपोर्ट, इंडस्ट्री स्टैटिस्टिक्स, कंपनी की बैलेंस शीट, प्रमोटर कौन है, कंपनी की इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है, ये सब चीज़ें करनी पड़ती है, बहुत से कैलकुलेशन करने पड़ते हैं। तो एक एक स्टॉक को एनालिसिस करने के लिए 2 से 3 दिन कम से कम जाते हैं। तो वही जगह पे टेक्निकल एनालिसिस में आपको 1 से 2 मिनट लगते हैं मैक्सिमम। मतलब एक बार आपकी नज़र बैठ गई ना स्टॉक चार्ट्स पे, तो आप विद इन अ सेकेंड्स आप एनालिसिस करके बता सकते हो कि ये स्टॉक में मुझे बाय करना चाहिए, सेल करना चाहिए। ठीक है, तो वही है टेक्निकल एनालिसिस का इम्पोर्टेंस, कि आपको इमीडिएटली समझ में आ जाता है कि मुझे क्या डिसीजन लेना है। तो इट्स अ क्विक डिसीजन मेकिंग टूल। ओके, सो इसीलिए टेक्निकल एनालिसिस हमें सीखना है। ओके, सक्सेस रेशो टेक्निकल एनालिसिस का अगेन मैं बोलूँ 100% सक्सेसफुल नहीं है, 70 to 80% आपको सक्सेस रेशो यहाँ पे मिलेगा। ओके, नाउ अभी टेक्निकल एनालिसिस क्यों करना है ये तो आपको समझ में आ गया, तो इजी टू अंडरस्टैंड, क्योंकि यहाँ पे कुछ नॉमिनल चार्ट पैटर्न्स हैं, वो एक बार समझ में आ गया, कुछ इंडिकेटर्स है और कुछ चार्ट टाइप्स है। वो एक बार चार्ट टाइप्स और इंडिकेटर समझ में आ गया तो आप आराम से इसमें ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, शुरुआत में आपको लगे कितना सब पढ़ना है, कितना सब दिमाग में रखना है, बट बोलो दैट इज़ अ वन टाइम एक्टिविटी। एक बार ये सब चीज़ें आपके दिमाग में बैठ गई ना, तो ये डिफिकल्ट नहीं होगा आपको टेक्निकलाइज करने में। ठीक है, तो मतलब इनिशियली आपको शायद से 1 मिनट, 2 मिनट या 5 मिनट लग सकते हैं एक ट्रेड देखने के लिए या डिसीजन लेने के लिए, बट बाद में आपकी नज़र ऐसे ही बैठ जाएगी उसके ऊपर कि आप विद इन अ सेकेंड्स, मतलब 4 से 5 सेकेंड मैक्सिमम आप लेके एक स्टॉक को एनालिसिस कर सकते हो। ठीक है, तो टेक्निकल एनालिसिस क्या बताता है हमें, टेक्निकल एनालिसिस बताता है कि ट्रेंड क्या चल रहा है, अपवर्ड है, डाउनवर्ड है, फिर एंट्री पॉइंट एंड एग्जिट पॉइंट बताता है कि कहाँ पे हमें एंट्री लेनी चाहिए, कहाँ पे एग्जिट करना चाहिए। ठीक है, एंड इट ऑल्सो गिव्स अ अर्ली सिग्नल, मतलब जल्दी हमें बताता है। नहीं तो क्या होता है, बहुत स्टॉक ऊपर जाने के बाद अगर हम लोग एंट्री लेंगे तो फ़ायदा नहीं है ना, तो कभी भी वहाँ से नीचे आ सकता है। तो इसीलिए हमें टेक्निकल एनालिसिस हेल्प करता है, और टेक्निकल एनालिसिस सब टाइम फ्रेम में चलता है। सब टाइम फ्रेम मतलब वो डेली में भी चलता है, मंथली में भी चलता है, ठीक है, ईयरली में भी चलता है, सब जगह पे वो एप्लीकेबल है। एंड अक्रॉस ऑल इंस्ट्रूमेंट्स, मतलब स्टॉक में भी चलेगा, करेंसी में भी चलेगा, कमोडिटी में भी चलेगा। ठीक है, तो तीनों जगह पे ये एप्लीकेबल है। तो जहाँ जहाँ पे भी चार्ट बनता है ना, हर चार्ट में ये एप्लीकेबल है। तो एक चीज़ आपने सीख ली तो आप सभी जगह पे भी उसको अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, इसलिए टेक्निकल एनालिसिस सीखना है। अभी पार्टिसिपेंट्स कौन हो सकते हैं, बस आपको स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट होना चाहिए। दूसरी चीज़, आपको थोड़ा बहुत इंग्लिश पढ़ना आना चाहिए, क्योंकि ये पूरा जो प्लेटफॉर्म है ये इंग्लिश में बना है, तो आपको इंग्लिश आना चाहिए समझना, और आपको कंप्यूटर लिटरेसी होना चाहिए, मतलब कंप्यूटर कैसे मैनेज करते हैं, एप्लीकेशंस में कैसे काम करते हैं वो आपको पता होना चाहिए। एंड आप कोई भी बैकग्राउंड के हो, आप सैलरीड हो, बिजनेसमैन हो, रिटायर्ड हो, वाइफ हो, स्टूडेंट हो, कोई भी एजुकेशन बैकग्राउंड हो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है आपको।
ठीक है, क्योंकि ये जो कंसेप्ट है इसका कोई भी उसको ये नहीं चाहिए, बैकअप नहीं चाहिए, या कोई मिनिमम क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए। ये कोई भी कर सकता है, इवन 15 सॉरी 10-12 साल के बच्चे भी ये सीख सकते हैं। ठीक है, बट आपको सिर्फ लॉजिकली डिसीजन लेना है यहाँ पे। टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है, एक पूरा प्रोसेस है। ठीक है, ये प्रोसेस को अगर आप फॉलो करोगे तो आप हमेशा लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट में ही रहोगे। ठीक है, अभी टेक्निकल एनालिसिस करने के लिए पहले आपको खुद को डिसाइड करना है कि आपको क्या बनना है। आपको इन्वेस्टर बनना है, आपको शॉर्ट टर्म ट्रेडर और इन्वेस्टर बनना है, या पोजिशनल ट्रेडर बनना है, या आपको इंट्राडे ट्रेडर बनना है। इंट्राडे ट्रेडर में भी आपको 3 अपॉर्चुनिटीज़ है। आप मोमेंटम ट्रेडर बन सकते हो, स्विंग ट्रेडर बन सकते हो, एंड स्कैल्पर बन सकते हो। ठीक है, अभी मैं एक एक करके बताऊँ। इन्वेस्टर मतलब क्या, आपने स्टॉक्स बाय किए, आप होल्ड कर रहे हो कुछ सालों के लिए, और बाद में अच्छा प्राइस मिलेगा तो आप बेच रहे हो। ठीक है, दूसरा है पोजिशनल ट्रेडर और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर, जो 2 से 3 महीने तक होल्ड करता है, ज़्यादा से ज़्यादा एक साल तक, उससे ज़्यादा नहीं। तो उसका क्या है कि उसका टारगेट फिक्स है, अगर 10% 15% निकल गया मैं एग्जिट कर लूँगा। ठीक है, तो वो होता है पोजिशनल ट्रेडर। अभी इंट्राडे में 3 ट्रेडर है। तो पहला मैं लेता हूँ डे ट्रेडर्स में मोमेंटम ट्रेडर्स। मोमेंटम ट्रेडर क्या है, वो एक डायरेक्शन में ट्रेड करते हैं। ठीक है, एक डायरेक्शन में ट्रेड करते हैं, और वो डायरेक्शन में अगर प्राइस आती है तो ही वो वहाँ पे एंट्री लेते हैं। इसका उल्टा स्विंग ट्रेडर। स्विंग ट्रेडर क्या बोलता है कि जहाँ पे भी मुझे अच्छी एंट्री मिले, अच्छी एंट्री मतलब क्या है कि स्विंग होना चाहिए। स्विंग मतलब क्या, अगर मार्केट प्राइस ऊपर जा रहा था और अचानक से अभी नीचे जाना चालू हुआ है, या फिर मार्केट का प्राइस नीचे आ रहा था और अचानक से अभी ऊपर जाना चालू हुआ है, तो वो लोग स्विंग ट्रेडर यहाँ पे एंट्री लेते हैं, जो मार्केट के या ट्रेंड के जनरली अगेंस्ट में एंट्री लेते हैं। ठीक है, और लास्ट है स्कैल्पर्स। स्कैल्पर्स क्या होता है, वो छोटे छोटे प्रॉफिट में मजा करते हैं। ठीक है, मतलब 1 रुपया में, इवन समटाइम्स 5 पैसा 10 पैसा में भी वो एग्जिट कर लेते हैं। ठीक है, उनका इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए वो 1-2 रुपये में एग्जिट कर सकते हैं। ओके, तो आपको डिसाइड करना है कि आपको करना क्या है, बट इसका एक स्टेप बाय स्टेप जर्नी है। जैसे आपको पहले इन्वेस्टर बनना पड़ेगा, देन पोजिशनल ट्रेडर आप बन सकते हो, नेक्स्ट इंट्राडे में आना है तो पहले मोमेंटम ट्रेडर, फिर स्विंग ट्रेडर, एंड देन स्कैल्पर्स। ठीक है, तो ये स्टेप बाय स्टेप जर्नी है। इट्स लाइक अ इन्वेस्टर बनना, इट्स लाइक अ 10th पास करना है। पोजिशनल ट्रेडर मतलब 12th पास करना है। मोमेंटम ट्रेडर इज़ लाइक आपने डिग्री ले ली। स्विंग ट्रेडर इज़ लाइक आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। एंड स्कैल्पर्स मतलब आपने पीएचडी कर ली। ठीक है, तो ये आप समझ में रख लो, समझ में आपके आना चाहिए कि आप क्या कर रहे हो, आप कैसे ग्रो कर रहे हो। सो यू हैव टू स्टार्ट विथ इन्वेस्टर्स, देन पोजिशनल ट्रेडर, देन मोमेंटम ट्रेडर, स्विंग ट्रेडर्स, एंड लास्ट में स्कैल्पर्स। ओके, तो मेरे ख्याल से ये आपको अभी समझ में आ गया है कि आपको बनना क्या है, ये आप खुद डिसाइड कर सकते हो, बट स्टेप बाय स्टेप जाओ। यू कैन मेक अ स्टॉक मार्केट एज अ फुल टाइम करियर। जैसे मैंने आपको बताया था कि 9 बजे से लेके, सुबह 9 बजे से लेके रात को 11:30 बजे तक आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलता है, और अगर आपको ये अपॉर्चुनिटी पूरे दिन भर मिलने वाला है तो आप दिन भर भी ट्रेडिंग कर सकते हो। ओके, पार्टिसिपेंट्स भी मैंने आपको बता दिया। नाउ ये मेरे कुछ पुराने ट्रेड्स है। इस ट्रेड्स का मैंने आपको जस्ट मैंने कितने में बाय किया और कितने पे सेल किया है, ये सब पोजिशनल ट्रेड्स है। ठीक है, स्टॉक्स बाय करके कुछ दिन होल्ड किया है, और आप इसका रिटर्न्स देख सकते हो। जैसे ट्रेंड का 1 महीना 5 दिन में 9.36% का रिटर्न मिला। गैलेक्सी में 2 महीना 10 दिन 25%। टाटा मोटर्स पे सिर्फ 10 दिन में 13% का रिटर्न है। बजाज फिनसर्व सिर्फ 3 दिन में 5.8% और लगभग 6% का रिटर्न है। शंकरा बिल्डिंग में सिर्फ 2 दिन में, ठीक है, जस्ट 2 डेज में 23% का रिटर्न। एंड टाटा मोटर्स अगेन 15 डेज का रिटर्न है इसका 8% का। तो अगर ऑन एन एवरेज अगर निकालने जाए तो हर महीना 5 से 10% तो आप पोजिशनल ट्रेडिंग से आराम से कमा सकते हो। ओके, तो ये हमारे 4 वर्कशॉप्स हमने डिज़ाइन किए हैं, वो हर एक लेवल के लिए। ठीक है, आपको इन्वेस्टर बनना है तो अलग वर्कशॉप है, आपको इंट्राडे ट्रेडर बनना है तो अलग वर्कशॉप्स है, आपको आपके कमाई को और इन्हांस करना है, और ज़्यादा कमाना है तो उसके लिए और 2 कोर्सेज है हमारे। तो स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। हमारा पहला जो वर्कशॉप है TA1,
ये बेसिक स्टॉक ट्रेडिंग वर्कशॉप है जिसमें आप इन्वेस्टर या शॉर्ट टर्म ट्रेडर बन सकते हो, जिससे आपका अर्निंग है 5 to 10% ऑफ योर कैपिटल हो सकता है। ये वर्कशॉप का ड्यूरेशन है 2 दिन। ये 2 दिन फुल डे होता है वीकेंड में, 10 to 5:30। ओके, 10 to 5:30। इसमें आपको 6 घंटा रोज मिलेगा, तो 2 दिन का 12 घंटा मैं आपके साथ रहूँगा, आपको पूरा कोचिंग करूँगा इसमें। इसके अलावा मैं आपको 4 वीकडेज, ठीक है, 4 वीकडेज में आपको दे रहा हूँ, जिसमें मैं रिवीजन करूँगा, आपके डाउट सॉल्विंग करूँगा। आई थिंक 4 days आर इनफ, 4 वीकडेज। इसमें हम लोग ऑलमोस्ट 2 hours का रिवीजन करने वाले हैं ये 4 दिन में, और अगर ज़रूरत पड़े तो और एक दिन हम लोग ले सकते हैं एक्स्ट्रा। नेक्स्ट, TA2। ये अगेन TA2 में हम लोग स्टॉक ट्रेडिंग बट एडवांस लेवल है, इंट्राडे ट्रेडर्स। जिसको इंट्राडे ट्रेडर बनना है उसके लिए ये कोर्स है, जिससे आपका अर्निंग जो है ना, ये 1% से 5% तक बढ़ेगा। ठीक है, ये समझ लो, 1% to 5% पर डे। पहले जो कोर्स कर रहे थे उससे 5 to 10% पर मंथ हो रहा था, बट वही अगर हम इंट्राडे का कोर्स करेंगे तो हम 1 to 5% पर डे अर्निंग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी 2 दिन का कोर्स है, सैटरडे संडे, एंड 4 दिन का इसका रिविजन्स होगा। ओके, सबकी प्राइस मैंने नीचे लास्ट कॉलम में दी है। तो पहला कोर्स का कॉस्टिंग है 6,000 रुपये आपको पड़ेगा, दूसरा कोर्स का कॉस्टिंग है 8,000 रुपया। ओके, तीसरा कोर्स है अपना FNO मतलब फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस या डेरिवेटिव्स में, तो एक बार आप ये डेरिवेटिव्स का कोर्स कर लिए तो आप स्टॉक्स डेरिवेटिव्स, इंडेक्स डेरिवेटिव्स, करेंसी डेरिवेटिव्स एंड कमोडिटी डेरिवेटिव्स, तो ये चारों डेरिवेटिव सेगमेंट में आप काम कर सकते हो। बट आपको उसके पहले समझना पड़ेगा। आप बहुत लोगों को लगता है अगर मैंने सेकेंड वर्कशॉप कर लिया तो मैं इंट्राडे में डेरिवेटिव्स में ट्रेडिंग कर सकता हूँ, बट बहुत लोगों को डेरिवेटिव्स कैसे काम करते हैं वही नहीं पता होता है, और इसीलिए आपको नॉलेज है इंट्राडे का बट फिर भी आप फेल होते हो। क्यों फेल होते हो? क्योंकि आपको डेरिवेटिव्स का नॉलेज नहीं है। अब टेक्निकल एनालिसिस का नॉलेज है बट डेरिवेटिव्स का नहीं है, इसलिए बहुत लोग यहाँ पे फेल होते हैं, और रिस्क भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आपको अगर 5% to 10% पर डे आप यहाँ पे कमा सकते हो, तो वही जगह पे आप 5 to 10% गंवा भी सकते हो। तो इसीलिए विदाउट डूइंग FNO वर्कशॉप आप FNO में ट्रेडिंग मत करिए। ओके, इसकी कॉस्टिंग 10,000 रुपीज़ है। अगेन 2 दिन का वीकेंड का वर्कशॉप एंड 4 दिन का रिवीजन। इसमें अगर आपको रिवीजन ज़्यादा चाहिए तो हम 1-2 सेशन ऐड भी कर सकते हैं, ज़्यादा ले सकते हैं, बट अगर डिपेंड करता है कि लोगों को चाहिए तो, अदरवाइज मुझे लगता है कि 4 दिन में ये ख़त्म हो सकता है। ओके, नेक्स्ट TA3। अब ये TA3 जो है दैट इज एडवांस लेवल 2, मतलब जो हमने पहले 3 वर्कशॉप्स में सीखा है इसको हम और कैसे बेहतर कर सकते हैं। मतलब हमारा जो सक्सेस रेशो है जो 60% है या अभी 70% है, उसको 80 to 90% पे कैसे लेके जा सकते हैं। ठीक है, तो हर वर्कशॉप से आप कुछ ना कुछ एडिशनल सीखोगे और आपकी प्रैक्टिस भी वैसे होगी। तो आप 1 महीने में, देखो मेरा वर्कशॉप चल रहा है 20 तारीख से 20 जून से, और ख़त्म हो रहा है 2 अगस्त, या हम लोग अगर रिवीजन सेशन भी पकड़ते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा 15 अगस्त। तो ये 2 महीने अगर आप ये ठीक से पढ़ोगे या ठीक से काम करोगे तो आप बहुत अच्छी तरीके से स्टॉक मार्केट को सीखना चालू करोगे या उस पर काम करना चालू करोगे, जिससे आपका प्रॉफिट मेकिंग पर डे 10% to 20% हो सकता है आपके कैपिटल के ऊपर। तो आप अगर 10,000 इन्वेस्ट करते हो तो 1,000 से 2,000 कमाओगे। आप 50,000 इन्वेस्ट कर रहे हो तो 5 से 10,000 हर दिन कमा सकते हो। ठीक है, हर दिन, और ये होता है। बट जब तक आप यहाँ पे गिरोगे नहीं ना, आपको ये हवा में तीर चलाने जैसा लगेगा। बट जब तक आप एंट्री नहीं लेते हो ये वर्कशॉप्स में, तब तक आपको समझ में नहीं आएगा कि ये वर्कशॉप्स की जो रिटर्न्स ऑन इन्वेस्टमेंट है ये बहुत ज़्यादा है। आप कितना इन्वेस्ट करोगे, अगर सभी वर्कशॉप करोगे तो आई एम गिविंग यू 30,000 डिस्काउंट, अगर आप इनिशियल पेमेंट 30,000 करोगे तो। बट आपने स्टेप बाय स्टेप किया तो हर एक वर्कशॉप का फीस है 6,000 फॉर फर्स्ट वर्कशॉप, सेकेंड वर्कशॉप 8,000, थर्ड वर्कशॉप एंड फोर्थ वर्कशॉप 10,000 ईच, तो टोटल होगा है 34,000। तो अपने 34,000 अभी आप इन्वेस्ट करते हो ना, तो विद इन अ मंथ यू कैन अर्न दैट अमाउंट। ठीक है, यूजिंग दिस वर्कशॉप्स नॉलेज। तो ऐसा मत समझो कि ये मेरे 34,000 वेस्ट होने वाला है, ये समझो कि ये 34,000 मेरा इन्वेस्टमेंट है मेरे नॉलेज के ऊपर। ओके, और 34,000 से आप लाइफ टाइम आप पैसा बना सकते हो। और मैं तो बोलता हूँ कि 34,000 के पहले महीने में ही रिकवर हो जाएंगे। ओके,
बट आपको ये वर्कशॉप के ट्रेनिंग के ऊपर, आपके ट्रेनर के ऊपर और आपके नॉलेज के ऊपर भरोसा रखना पड़ेगा, तो ही आप अच्छे से काम कर सकते हो। ठीक है, तो ये हमारे पेमेंट डिटेल्स है। ये पेमेंट बैंक अकाउंट में आप कर सकते हो। ओके, पेमेंट करने के बाद आप ये नीचे दिए हुए मोबाइल नंबर पे आप मैसेज करके आप बता सकते हो, या फिर आप हमारे जीमेल पे आप स्क्रीनशॉट भेज सकते हो पेमेंट का, या फिर आप गूगल पे भी पेमेंट कर सकते हो। ओके, तो पेमेंट आपको क्लियर है वर्कशॉप के लिए। फर्स्ट वर्कशॉप के लिए 6,000, सेकेंड के लिए 8,000, थर्ड के लिए 10,000, फोर्थ के लिए 10,000। तो आप इसका फ़ोटो निकाल के रख सकते हो, जिससे आपको परेशानी नहीं होगी, और आपको इसका रिसिप्ट ऑनलाइन मिल जाएगा। ठीक है, हर एक का पेमेंट रिसिप्ट आपको ऑनलाइन हम दे देंगे। जैसे आपका पेमेंट रिसीव होगा हम आपको पेमेंट दे देंगे, सॉरी रिसिप्ट दे देंगे। ओके, तो आपके अगर कुछ सवाल होंगे तो नीचे दिए कमेंट सेशन में आप डाल सकते हो, या फिर आप हमें डायरेक्टली कॉल सकते हो ये नंबर्स पे। ठीक है, चलो, थैंक यू। वी आर hoping that you will join our course and will be enriched. Okay, thank you, bye.